हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने लिया है मॉडल वर्ब प्रैक्टिस टेस्ट। इस टेस्ट में आपके लिए 20 क्वेश्चंस रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पहले क्वेश्चन में ए बी से कह रहा है यू आर इल, यू फिर यहाँ पर डैश इन द बैल्कनी, इट इज़ इन नॉट वार्म आउटसाइड। इस पर बी कहता है आई एम वेयरिंग वार्म क्लोथ्स डोंट वरी। तो देखिए 4 ऑप्शन हैं हमारे पास। पहला क्या है, यू नीड नॉट सिट, कांट सिट, मस्ट नॉट सिट। तो देखिए सोचिए इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो अब चूंकि इसमें एकदम कड़ा निर्देश दिया जा रहा है कि बाहर नहीं बैठना है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यू मस्ट नॉट सिट, यू मस्ट नॉट सिट इन द बैल्कनी, इट इज़ नॉट वार्म आउटसाइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, देखिए ए बी से कह रहा है आई डोंट वांट टू लीव माई फ़ोन एट द डेस्क बिफोर आई एंटर द एग्ज़ाम हॉल, फिर यहाँ पर डैश। इस पर बी कहता है अनफॉर्चुनेटली यस इट इज़ द रूल। ए बी से क्या कह रहा है, आई डोंट वांट टू लीव माई फ़ोन एट द डेस्क बिफोर आई एंटर द एग्ज़ाम हॉल। तो देखिए सोचिए इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें यह एक क्वेश्चन टैग टाइप का क्वेश्चन है और इसमें जो मॉडल वर्ब यूज होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्ट आई। इसमें यह पूछ रहा है कि मतलब एग्ज़ाम हॉल से पहले हमें अपना फ़ोन डेस्क पर छोड़ना होगा, क्या यह अति आवश्यक है। इस पर बी कहता है अनफॉर्चुनेटली, मतलब दुर्भाग्यवश यह रूल है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी से कह रहा है यू डैश वॉश दोज स्ट्रॉबेरीज आई हैव ऑलरेडी वॉश देम। इस पर बी कहता ओह गुड थैंक यू। ए बी से कहता है कि तुम्हें स्ट्रॉबेरी धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी इन्हें वॉश कर दिया है। इस पर बी कहता है थैंक यू। तो सोचिए, सोच के बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें जो करेक्ट मॉडल वर्ब यूज़ होगा वो हो जाएगा यू नीड नॉट, तुम्हें इसे धोने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट वॉश दोज स्ट्रॉबेरीज, इस स्ट्रॉबेरी को दोबारा धोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी धो दिया है। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है देखिए आई डैश टेल द टाइम व्हेन आई वाज 8 years old बट नाउ आई कैन। इसमें यह बताना चाह रहा है कि मैं जब 8 साल का था तो समय घड़ी देखना नहीं आता था, समय नहीं बता सकता था, लेकिन अब मैं यह बता सकता हूँ। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें अब चूँकि पास्ट की डिसेबिलिटी के बारे में बता रहा है कि मैं जब 8 साल का था तो नहीं बता सकता था, तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा ना मॉडल वर्ब वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आई कुड नॉट। मैं जब 8 साल का था मतलब भूत काल में, तब नहीं बता सकता था लेकिन अब बता सकता हूँ, तो इसके लिए हो जाएगा आई कुड नॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ए बी से कह रहा है डैश हेल्प यू बी, यस प्लीज़ आई एम लुकिंग फॉर अ लेदर जैकेट। समझिए आप किसी दुकान में गए और ग्राहक से दुकानदार पूछ रहा है मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। उस पर दुकानदार से वह ग्राहक कहता है यस प्लीज़, हाँ श्योर आप मेरी मदद करिए, मैं एक लेदर जैकेट की तलाश में हूँ। ठीक है, अब सोचिए इसमें सोच के जवाब दीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब चूंकि सहायता प्रदान करने की कोशिश कर रहा है ए बी के सामने, तो यहाँ पर जो करेक्ट मॉडल वर्ब होगा इन चारों में से वो हो जाएगा कैन आई हेल्प यू। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ए नैन्सी डैश पे हर रेंट टुडे, बी आई होप शी हैज़ इनफ मनी। ए बी आपस में बात कर रहे हैं कि नैन्सी नाम की कोई एक महिला है, वह अपना रेंट टुडे पे कर पाएगी। इस पर बी कहता है मैं ऐसा अनुमान है कि उसके पास इनफ मनी है कि वह रेंट भर पाए। ठीक है, तो सोचिए और सोच के जवाब दीजिए कि इन चारों में से कौन सा
करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है, बताइए इसमें करेक्ट कौन सा होगा। तो देखिए इसमें जो करेक्ट होगा वह कड़े संभावना की बात कही जा रही है। तो नैन्सी मस्ट पे, मतलब उसको आज अपना रेंट भरना ही है, ठीक है। तो नैन्सी मस्ट पे हर रेंट टुडे, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अन्ना डैश स्पीक इटालियन एंड इंग्लिश सो ही डैश वर्क विथ अ ट्रांसलेटर इन दिस प्रोजेक्ट। 4 ऑप्शन है, बताइए करेक्ट आंसर कौन सा होगा। अन्ना डैश स्पीक इटालियन एंड इंग्लिश सो ही डैश वर्क विथ अ ट्रांसलेटर इन दिस प्रोजेक्ट। तो देखिए यहाँ पर जो पेयर मॉडल्स वर्ब्स का यूज होगा वो होगा सी। देखिए अन्ना कैन स्पीक, अन्ना सकता है, कैन स्पीक इटालियन एंड इंग्लिश, वह इतालवी भी बोल सकता है और इंग्लिश भी बोल सकता है। सो ही नीड नॉट वर्क विथ अ ट्रांसलेटर, अब चूंकि वह खुद ही सक्षम है दोनों तरह की भाषाएं बोलने में, तो उसे किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी आपस में डिस्कस कर रहे हैं। ए कह रहा है आई डैश ओपन दिस जार, इस पर बी कहता है लेट मी हेल्प यू डैश यूज़ अ नाइफ, इस पर ए कहता है नो प्रॉब्लम, ठीक है। ए बी से मतलब शायद सहायता के लिए कह रहा हो या मदद के लिए कह रहा हो। देखिए ए डैश ओपन दिस जार, ठीक है। ए बी से कह रहा है आई, मतलब जैसे इस जार को खोलने में, अभी 4 ऑप्शन देखेंगे तब समझ में आएगा क्या कह रहा है। अब इसमें डिसेबिलिटी दिखा रहा है, डिसेबिलिटी मतलब असमर्थता दिखा रहा है। तो ए ऑप्शन जो होगा ये देखिए यहाँ पर सही होगा, आई कैनॉट ओपन दिस जार। बी लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करने दो। फिर यहाँ पर है कैन आई, क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ, यूज़ अ नाइफ, क्या मैं एक चाकू यूज़ कर सकता हूँ, इस पर ए कहता है नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों साथ के साथ कमेंट करते रहिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, हम कमेंट बॉक्स भी पढ़ते जा रहे हैं साथ साथ। अच्छा देखिए अगला क्या कह रहा है, ए और बी डिस्कस कह रहे हैं ना। ए टर्न ऑन द वॉल्यूम ऑफ द रेडियो, दिस इज़ माई फेवरेट सॉन्ग, ठीक है। इस पर बी कहता श्योर यू डैश आस्क मी आई नेवर डिस्टर्ब्ड बाय द म्यूज़िक। अच्छा ए बी आपस में क्या बात कर रहे हैं, कोई गाना बज रहा है, उस पर ए कहता है कि इस गाने की वॉल्यूम बढ़ा दो, मुझे यह गाना बहुत पसंद है, ये मेरा फेवरेट पसंदीदा सॉन्ग है। इस पर बी कहता है श्योर, कर लो जो करना है कर लो, मतलब आवाज़ बढ़ानी हो बढ़ा लो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे म्यूज़िक से कभी कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो इस आधार पे सोचिए और सोच के जवाब दीजिए कि करेक्ट आंसर कौन होगा। तो देखिए ए अब चूंकि अनुमति मांग रहा है तो वो कह रहा है, ए क्या कह रहा है इस पर, ए कह रहा है कैन आई टर्न ऑन, क्या मैं रेडियो के वॉल्यूम को बढ़ा सकता हूँ। टर्न ऑन का मतलब बढ़ाना, देखिए टर्न ऑन जो फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। कैन आई टर्न ऑन द वॉल्यूम ऑफ द रेडियो, क्या मैं रेडियो की आवाज़ को बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। दिस इज़ माई फेवरेट सॉन्ग। इस पर बी कहता है श्योर यू नीड नॉट आस्क मी, तुम्हें मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है बंधु, तुम आवाज़ बढ़ा सकते हो, गाना मेरा कोई मैं गाने से कभी डिस्टर्ब नहीं होता है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या कह रहा है, ए कह रहा है बी से यहाँ पर डैश आस्क यू अ क्वेश्चन, इस पर बी कहता है यस श्योर बट आई डैश आंसर इफ़ इट इज़ अबाउट माई प्राइवेट लाइफ। ए बी से एक अनुमति मांग रहा है कि, तो देखिए जब भी पोलाइट अनुमति मांगते हैं तो उस केस में हम जो फ्रेजल वर्ब जो मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है। देखिए पोलाइट के लिए यूज होता है मे आई, ठीक है। मे आई आस्क यू ए क्वेश्चन, बी कहता है श्योर बट आई कैनॉट आंसर इफ़ इट इज़ अबाउट माई प्राइवेट लाइफ, यदि मेरे निजी जीवन के विषय में आपने कुछ भी पूछा तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन ए बी से कह रहा है आई डैश वर्क हार्ड ड्यूरिंग द वीकेंड, बी पूछता है वाई, ए इस पे कहता आई डैश फिनिश माई वीकली टास्क यस्टरडे। ए उससे कह रहा है, देखिए ए क्या कह रहा है, आई मस्ट वर्क हार्ड, यहाँ पर जो फ्रेज मॉडल वर्ब यूज़ होगा वो हो जाएगा आई मस्ट वर्क हार्ड,
आई मस्ट वर्क हार्ड ड्यूरिंग द वीकेंड, सप्ताह के अंत समय में मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इस पर बी पूछता है क्यों, तो ए कहता आई कुड नॉट फिनिश माई वीकली टास्क यस्टरडे, मैं नहीं कर सका था, मेरा वीकली जो टास्क था वो मैं फिनिश नहीं कर पाया था, इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है सी डैश स्मोक बिकॉज सी इज़ प्रेग्नेंट एंड इट इज़ हार्मफुल टू द बेबी। उसे, अब चूंकि वह प्रेग्नेंट है तो उसे स्मोक नहीं करना चाहिए। जब स्मोक नहीं करना चाहिए तो यह एक प्रकार से देखिए कड़ी चेतावनी या कड़ा निर्देश दिया जा रहा है। तो जब भी कड़ा निर्देश या कड़ी चेतावनी दी जाती है या सलाह दी जाती है तो उसमें यूज करते हैं मस्ट नॉट। मस्ट नॉट मतलब वह चूँकि प्रेग्नेंट है तो उसे स्मोक नहीं करना चाहिए। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, आई डैश गेट अ वीज़ा टू गो टू इंग्लैंड, आई एम अ सिटीजन ऑफ इंग्लैंड। देखिए 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन बताइए कौन सा करेक्ट होगा। देखिए अब चूंकि वह इंग्लैंड का सिटीजन है, नागरिक है, तो उसे वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, उसे बिना वीज़ा के ही वहाँ जाने की परमिशन मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए नीड नॉट जो है ये करेक्ट मॉडल वर्ब यूज़ होगा यहाँ पर। नीड नॉट, आई नीड नॉट गेट अ वीज़ा टू गो टू इंग्लैंड। अब चूँकि इंग्लैंड का ही नागरिक हूँ तो वहाँ ही जाने के लिए मुझे किसी भी वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, जिनके काम की हो उनको शेयर करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, ए बी से कह रहा है, ए बी से कह रहा है डैश रीड एंड राइट व्हेन यू वर 5, फिर बी कहता नो आई, फिर यहाँ पर डैश। ए बी से पूछ रहा क्या जब तुम 5 साल के थे, वेयर 5 का मतलब है जब तुम 5 साल के थे तो क्या तुम लिखना पढ़ना जानते थे। इस पर बी कहता नो। तो देखिए कौन सा पेयर इसमें फ्रेजल मॉडल वर्ब सही होगा। देखिए इसमें ए बी से अब चूंकि पूछ रहा है तो कुड यू राइट, कुड यू रीड एंड राइट व्हेन यू वर 5, नो आई कुड नॉट। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। जब तुम 5 साल के थे तो लिखना पढ़ना जानते थे, इस पर भी कह रहा है नहीं, मैं नहीं कर सकता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी से कह रहा है डैश पे एनी मनी फॉर दिस ट्रीटमेंट, बी नो यू। अच्छा ए बी से कह रहा है क्या इस ट्रीटमेंट के लिए कोई पैसे की ज़रूरत है, इस पर भी कह रहा है नो यू। आगे देखते हैं कौन सा मॉडल वर्ब इसमें लगेगा। तो देखिए इसमें जो मॉडल वर्ब लगेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्ट आई पे, मस्ट आई पे एनी मनी फॉर दिस ट्रीटमेंट, क्या इस ट्रीटमेंट के लिए मुझे कोई भुगतान करना होगा। इस पर बी कहता है नो यू नीड नॉट, नो यू नीड नॉट। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, दिस मेडिसिन डैश हील यू, गिव इट अ ट्राई। अब 4 मॉडल वर्ब हैं, हमें बताना है इसमें करेक्ट कौन सा होगा। दिस मेडिसिन कैन हील यू, इसमें जो करेक्ट मॉडल वर्ब होगा वो हो जाएगा कैन। दिस मेडिसिन कैन यू हील यू, यह जो दवा है यह तुम्हें ठीक कर सकती है, इसे एक ट्राई दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू डैश गिव अप, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। अब किसी को हम कह रहे हैं कि मतलब हार मत मानो, हिम्मत मत हारो, तुम बहुत ही मजबूत हो, तुम यह कर सकते हो, इस परेशानी से उबर सकते हो या इसका सामना कर सकते हो। तो जब भी कड़ी निर्देश या कड़ा सलाह दिया जाए तो उसमें यूज होता है मस्ट नॉट। यू मस्ट नॉट गिव अप, तुम्हें त्याग नहीं करना चाहिए, मतलब हार नहीं मानना चाहिए, हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये हो जाएगा मॉडल वर्ब करेक्ट। अगला क्या कह रहा है देखिए, अगला कह रहा है ए कहता है रिया डैश कम टू द डिनर पार्टी टुडे, बी आई नो एज फार एज आई नो, सी डैश गो ऑन ए बिजनेस ट्रिप। देखिए ए और बी बात कर रहे हैं कि रिया डैश कम टू द डिनर पार्टी टुडे, फिर इस पर बी कहता आई नो एज फार एज आई नो, सी डैश
गो ऑन अ बिजनेस ट्रिप। तो देखिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा, रिया कैनॉट कम टू द डिनर पार्टी टुडे। बी कहता है श्योर एज फार एज आई नो सी मस्ट गो ऑन, मतलब वह नहीं आ सकती क्योंकि उसे बिजनेस ट्रिप पे जाना है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए कह रहा है आई डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली बिफोर आई स्टेड इन इंग्लैंड फॉर अ ईयर बट नाउ यू डैश दैट इज़ वेरी गुड। देखिए इसमें जो मॉडल वर्ब यूज़ होगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई कुड नॉट स्पीक, मैं नहीं बोल सकता था, स्पीक इंग्लिश बिफोर आई स्टेड इन इंग्लैंड फॉर अ ईयर, इंग्लैंड में 1 साल व्यतीत करने से पहले मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था। इस पर बी कहता है बट नाउ यू कैन, दैट इज़ वेरी गुड। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। देखिए क्या कह रहा है, ए कह रहा है डैश सी योर पासपोर्ट, इस पर बी कहता है वाई डैश सो इट, ए बिकॉज आई नीड टू सी अ पिक्चर आईडी। 4 ऑप्शंस आपके पास यहाँ हैं, आपको फाइंड आउट करना है करेक्ट मॉडल वर्ब कौन सा लगेगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये टेस्ट, अगली वीडियो में इंग्लिश के एक अलग टॉपिक के टेस्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।